पहला खबर, केरल में बड़ा सियासी उलटफेर, वीडी सतीशन ने ली नए मुख्यमंत्री पद की शपथ। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राज्य में नई सरकार का गठन हो गया है, जिससे विपक्षी खेमे में भारी उत्साह देखा जा रहा है। दूसरा खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 देशों का तूफानी दौरा शुरू, नॉर्वे पहुंचे पीएम। भारत और नॉर्वे के बीच ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और व्यापार को लेकर कई ऐतिहासिक समझौतों पर मुहर लगी है, जिससे देश में विदेशी निवेश का नया रास्ता खुलेगा। तीसरा खबर, नीट परीक्षा लीक मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, 10वीं गिरफ्तारी से मचा हड़कंप। लातूर से कोचिंग चलाने वाले बड़े खिलाड़ी को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दबोचा है, जिससे इस रैकेट से जुड़े कई और रसूखदार चेहरों के बेनकाब होने की उम्मीद है। चौथा खबर, सीबीएसई 12वीं के नतीजों के बाद ऑन स्क्रीन मार्किंग पर छिड़ा बड़ा विवाद। शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों और अभिभावकों की चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि कॉपियों के डिजिटल मूल्यांकन की व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी है और अंकों में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। पांचवा खबर, मौसम विभाग ने बेंगलुरु सहित पूरे कर्नाटक के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। भारी गरज चमक और आसमानी बिजली गिरने की आशंका के चलते प्रशासन ने लोगों को बिना वजह घरों से बाहर न निकलने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सख्त हिदायत दी है। छठा खबर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा और ऐतिहासिक फैसला, बेल इज द रूल, कोई खाली नारा नहीं। देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ किया है कि बेहद कड़े यूएपीए और आतंकी मामलों में भी आरोपियों को जमानत देना अदालत का पहला अधिकार है, जिससे मानवाधिकारों को बड़ी मजबूती मिलेगी। सातवां खबर, दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर रील्स बनाने वाले हुड़दंगियों पर कड़ा एक्शन लिया। सड़कों पर स्टंट करने और रील संस्कृति के नाम पर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले रील मेकर्स की गाड़ियों को जब्त कर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। भविष्य की खबरों और रोमांचक घटनाक्रमों की बात करें तो आठवां खबर, भारतीय रिजर्व बैंक की आगामी बैठक में ब्याज दरों में भारी कटौती की प्रबल संभावना। आर्थिक विशेषज्ञों का दावा है कि इस बड़े फैसले के बाद आम जनता के लिए होम लोन और कार लोन की मासिक किस्तें यानी ईएमआई काफी सस्ती हो जाएंगी। नौवां खबर, मुंबई मेट्रो के नए अंडरग्राउंड रूट का फाइनल ट्रायल रन पूरी तरह सफल रहा। इस अत्याधुनिक रूट के शुरू होने से लोकल ट्रेनों की भीड़ से जूझने वाले लाखों यात्रियों का सफर बेहद आसान, आरामदायक और प्रदूषण मुक्त हो जाएगा। 10वां खबर, देश के सराफा बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में अचानक आई भारी गिरावट। दिल्ली और मुंबई के बड़े ज्वेलरी हब में शादियों के इस सीजन के दौरान सोने के दाम गिरने से खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। 11वां खबर, भारत की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी ने पेश की देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार। सिंगल चार्ज में 400 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करने वाली इस कार की बुकिंग आज रात से शुरू हो रही है, जिसने बाजार में खलबली मचा दी है। 12वां, देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों ने भारत में सुपरफास्ट 6G नेटवर्क की टेस्टिंग शुरू कर दी है। तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार ये नई तकनीक वर्तमान 5G नेटवर्क के मुकाबले करीब 100 गुना तेज इंटरनेट स्पीड देने में सक्षम होगी। 13वां खबर, केंद्र सरकार का वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ा तोहफा, आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ा। अब देश के सभी 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलना तय हो गया है। 14वां खबर, रेलवे ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर देश भर में 200 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इन सभी ट्रेनों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात रहेंगे और टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। 15वां खबर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम को खुदाई के दौरान 2000 साल पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले। दक्षिण भारत के इस ऐतिहासिक स्थल से प्राचीन सिक्के और बर्तन मिलने से इतिहासकार बेहद रोमांचित हैं। 16वां खबर, मौसम में अचानक आए बदलाव के चलते कई राज्यों में आई फ्लू का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्कूली बच्चों को लेकर विशेष गाइडलाइन जारी की है और स्कूलों को एहतियात बरतने को कहा है। 17वां खबर, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का सोशल मीडिया पर एक दुर्लभ वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ईरान के भीतर छिपे एक प्राचीन हिंदू विष्णु मंदिर की झलक दिखाई गई है, जिसे लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। 18वां खबर, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय ने फंड ऑफ फंड्स योजना का बजट दोगुना किया। इस सरकारी फैसले से अपने नए आइडियाज पर काम कर रहे युवाओं को बिना किसी रुकावट के शुरुआती लोन मिल सकेगा। 19वां खबर, महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड ने छात्रों को बड़ी राहत देते हुए बोर्ड परीक्षाओं के पेपर की लंबाई 60% तक घटाने का फैसला किया है। इस कदम से छात्रों पर से परीक्षा का मानसिक दबाव काफी कम होगा। 20वां खबर, देश के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर बिना संकेतक और रिफ्लेक्टर वाले स्पीड ब्रेकर्स को हटाने का काम तेज हुआ। हादसों को रोकने के लिए परिवहन मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर कड़े सुरक्षा ऑडिट के आदेश जारी कर दिए हैं।